नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को 35,838 लोग पॉजिटिव पाए गए, 17,793 ठीक हुए और 171 की मौत हो गई। इसके साथ ही इलाज करा रहे मरीज मतलब एक्टिव केस का आंकड़ा 2,49,197 हो गया। बीते 24 घंटे में एक्टिव केस में 17,862 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नए संक्रमितों का आंकड़ा 5 दिसंबर के बाद यानी 101 दिन में सबसे ज्यादा है। 5 दिसंबर को 36,010 केस आए थे। इसके बाद इनमें गिरावट आती रही। देश में अब तक कुल 1,14,74,302 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्राइमरी स्टूडेंट्स को राहत दी है। अब कक्षा 1 से 5वीं क्लास तक के करीब 40 लाख बच्चों को एग्जाम नहीं देने होंगे। इन स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम के ही अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। राजस्थान में 6वीं और 7वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल से करवाने का फैसला किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उत्तरी 24 परगना के जगदल में बुधवार देर रात कई जगहों पर क्रूड बम से हमला किया गया। जहां यह हमला हुआ वह जगह भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर से ज्यादा दूर नहीं है। भाजपा इस हमले की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। मामले में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने कहा है कि करीब 15 स्थानों पर बम फेंके गए और पुलिस द्वारा लगाए गए कैमरों को भी तोड़ दिया गया। इसके लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। इस हमले में एक बच्चे सहित 3 लोग घायल हुए हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं के पहनावे को लेकर जो बयान दिया गया है उस पर विवाद बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर इस बयान पर बहस छिड़ गई है तो वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी अंबार लग गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने तीरथ सिंह रावत के बयान पर तीखा हमला बोला है। महुआ मोइत्रा के अलावा प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बुरे हाल ब्राजील के हैं। यहाँ बुधवार को 90,830 नए केस रिकॉर्ड किए। यह देश में एक दिन में मिले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 7 जनवरी को 87,134 मामले सामने आए थे। इस दौरान 2,736 की मौत हुई थी। यहाँ अब तक 1,17,00,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 1,02,00,000 लोग ठीक भी हुए हैं और 2,85,000 लोगों की मौत भी हुई है। उधर विशेषज्ञों ने यूरोपियन देशों में कोरोना की दूसरी लहर की चेतावनी दी है। रिश्तों में कड़वाहट के बीच अमेरिका और चीन आज बातचीत की टेबल पर होंगे। यह मीटिंग अलास्का के एंकरेज में होगी। इसमें अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान अपने उनके चीनी काउंटर पार्ट से बात करेंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की चीन से यह पहली बातचीत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध काफी बिगड़ गए थे। ऐसे में रिश्तों को दोबारा ट्रैक पर लाने में यह बैठक अहम साबित हो सकती है। हालांकि मीटिंग से पहले अमेरिका ने सख्त रुख दिखाने के संकेत दिए हैं। अमेरिका में 2020 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस की भूमिका एक बार फिर विवादों में घिर गई है। देश की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका में नवंबर में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के अभियानों को स्वीकृति दी थी। हालांकि इसके मतदान प्रक्रिया पर असर पड़ने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने बाइडेन की जीत के बाद भ्रामक और बिना सबूत के आरोप लगाए थे। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी विदेशी सरकार ने अंतिम परिणामों को प्रभावित नहीं किया था। इंडिया लीजेंड्स ने वेस्टइंडीज लीजेंड्स को 12 रनों से हराकर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में कप्तान सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह के प्रहार के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मेजबान टीम ने फाइनल में जगह बनाई। शेयर बाजार रेगुलेटर ने एक बड़ी कार्रवाई की है। शेयरों में खेल करने के आरोप में सेबी ने 8 लोगों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 26 लोगों पर डिपॉजिटरी कंपनियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एक धोखेबाज को 2,22,00,000 रुपए 45 दिनों में लौटाने का भी आदेश दिया है। सेबी ने इस संबंध में बुधवार को 89 पेज का ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर में उसने कहा कि अरविंद गोयल को शेयर बाजार में खरीदी बिक्री या म्यूचुअल फंड में सीधे या किसी और के जरिए या सिक्योरिटीज बाजार में किसी भी तरह के कारोबार पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।
देश की चौथी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी आईपीओ लाने की योजना बना रही है। इसके लिए इसके बोर्ड ने बुधवार को मंजूरी दे दी। फिलहाल म्यूचुअल फंड की 3 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट है। इसमें एचडीएफसी, निप्पॉन और यूटीआई म्यूचुअल फंड है। आदित्य बिरला कैपिटल ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में यह जानकारी दी है। उसने कहा है कि उसके बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। कंपनी में आदित्य बिरला की 51% की होल्डिंग है, जबकि कनाडा की फाइनेंशियल सर्विसेज सन लाइफ की 49% होल्डिंग है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।